नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। आप देख रहे हैं इंडिया रिपब्लिक। इंडिया रिपब्लिक की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करना, खबरों को शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर अपडेट, हर खबरें हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सके। ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की जानकारी होगी सार्वजनिक। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह का ऐतिहासिक फैसला। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए मध्य प्रदेश के आगामी पंचायत चुनाव में सभी उम्मीदवारों को सूची और शपथ पत्र वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग को दिए हैं, जिससे कि आम जन को पंचायत प्रतिनिधियों की सारी जानकारी जैसे शपथ पत्र, क्रिमिनल रिकॉर्ड, शैक्षणिक योग्यता एवं संपत्ति की जानकारी मिल सके। श्री सिंह ने कहा कि यह लोगों का संवैधानिक अधिकार है, इसके लिए आरटीआई लगाने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही श्री सिंह ने वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों के शपथ पत्र पर आरटीआई दायर होने के 30 दिन के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश भी जारी किए। इसके अलावा आगामी पंचायत चुनाव के बाद चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों की सभी जानकारी अब प्रत्येक जिले की वेबसाइट पर एक क्लिक कर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। राज्य सूचना आयुक्त ने अपने इस निर्णय को संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत आमजन का संवैधानिक अधिकार माना है। जैसा कि हाल ही में आमजन के अवलोकन के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट और जिले के वेब पेज पर प्रदर्शित करने का नियम है, लेकिन स्वयं चुनाव आयोग भी इस नियम का पालन नहीं करता और न ही जिले के वेब पेज पर यह सारी जानकारी उपलब्ध है। मामले में शिकायतकर्ता आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने रीवा जिले में पंचायत प्रतिनिधि के शपथ पत्र की जानकारी मांगी, तब तहसीलदार ने चुनाव आयोग के निर्णय का हवाला देते हुए जानकारी देने से मना कर दिया। इस जवाब के बाद राज्य सूचना आयुक्त ने इस प्रकरण में धारा 18 के तहत जांच शुरू की और चुनाव आयोग से नियमों को लेकर जवाब तलब किया। इस अपील के अलावा शिवानंद द्विवेदी ने एक शिकायत भी राज्य सूचना आयोग के समक्ष रखी, जिसमें संभाग के अलावा अन्य जिले में भी वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध नहीं होने के तथ्य सामने रखे। तमाम तथ्यों की जांच परख करने के बाद राज्य सूचना आयुक्त ने निर्णय दिया कि पंचायत चुनाव के जनप्रतिनिधियों की भी जानकारी आमजन के पास होनी चाहिए, ताकि चुनाव के समय जनता बेहतर निर्णय ले सके। राजीव द्विवेदी, भोपाल, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट। बेसिकली ये मामला है मध्य प्रदेश की जो 23,000 से अधिक पंचायतें हैं, उन पंचायतों में जो सरपंच चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ते समय वो एक अपना शपथ पत्र सह अन्य जो प्रपत्र देते हैं, जिसमें चल अचल संपत्ति का, ज़मीन जायदाद का, पैसे का, धन संपदा का जो ब्यौरा होता है वो बताते हैं कि हमारे पास इतनी संपत्ति है। अब मामला हमारी पंचायत से प्रारंभ हुआ, कैथा ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत गंगेव जिला रीवा से, जहां हमने एक आरटीआई लगाई और अपने सरपंच की वही शपथ पत्र की जानकारी मांगी। वो जानकारी हमें नहीं दी गई। जनपद सीओ ने तहसीलदार को लिखा, उन्होंने कहा कि ये रिटर्निंग ऑफिसर हैं और ये जानकारी देंगे। उन्होंने कहा तहसीलदार की कोई सक्षम अधिकारी देगा। अब सक्षम अधिकारी कौन है हमें नहीं पता था। हमने उसकी अपील की, प्रथम अपील एसडीएम को की, वहाँ से भी जानकारी नहीं मिली, तो हमने इसकी फिर द्वितीय अपील करी। जब द्वितीय अपील हमने करी तो इसमें हमने अपना पूरा समस्या बताई और ये भी कहा कि भाई 23,922 पंचायतें हैं मध्य प्रदेश में, और यदि हर कोई ये आरटीआई लगा के जानकारी निकालेगा तो उसको बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो क्यों ना ये जानकारी धारा 4 के अंतर्गत, आरटीआई सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 होती है, उसके अंतर्गत क्यों ना इसको सार्वजनिक किया जाए वेब पोर्टल पर। तो आज ये आदेश आया है, माननीय मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त श्री राहुल सिंह जी का एक आदेश आया है, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में ये जो सरपंच होते हैं, इनकी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा, शपथ पत्र सह अन्य प्रपत्र जो भी है, इसको डिस्ट्रिक्ट के एनआईसी वेब पोर्टल में कलेक्टर को स्ट्रिक्ट तौर पर निर्देशित किया है कि आगामी चुनाव में और तत्पश्चात आगे भी, मतलब सभी, चूँकि पिछली नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारा डेटा है और 23,922 पंचायतों का कोविड के टाइम में डेटा वो स्कैन करके इसको अपलोड करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मानवीयता को ध्यान में रखते हुए कि ह्यूमन लॉस ना हो श्रम का, अगली चुनाव से जब ये बात पूरी तरह से सार्वजनिक होनी चाहिए कि आपके पास प्रपत्र है, आप सीधे उसको वेब पोर्टल में अपलोड करिए, तो किसी को भी आरटीआई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप धारा 4 के तहत वो सारी जानकारी मध्य प्रदेश की समस्त 23,922 पंचायतों की एक क्लिक मारिए और अपने डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से अथवा जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पोर्टल है वहाँ से आप इसको सीधे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बड़ा एक मतलब पूरी तरह से सिस्टम को बदल देने वाला एक ऑर्डर है और हमें उम्मीद है कि ये मध्य प्रदेश का ऑर्डर पूरे भारत के अन्य प्रदेशों में भी इसी तरह से लागू होगा।